जय भोलेनाथ। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। साथ ही सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों को सोमवार की व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। व्रत कथा के और मंत्रों के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को दिन में केवल एक बार ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। सोमवार के दिन व्रत रखने वाले व्रती को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, मंदिर और घर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें, फिर भगवान शिव की पूजा की तैयारी करें। पूजा की तैयारी करने से पहले आप चाहें तो आसपास मंदिर में भी जा सकते हैं, नहीं तो घर पर भी पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव को आज के दिन पूजा करते समय साबुत चावल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, धूप दीपक जलाने के साथ ही भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी की पत्तियां भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव तो एक लोटा गंगा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं अगर उनके भक्त सच्चे मन से सामग्रियों के अभाव में उन्हें गंगा जल भी अर्पित करते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करने के साथ ही चंदन का तिलक लगाकर, धूप दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। शिव चालीसा का पाठ करके सबसे अंत में आरती करके अपना व्रत प्रारंभ किया जाता है। इससे पहले सुबह आप पूजा करने से पहले हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प भी जरूर लें कि आज आप पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत धारण करने जा रहे हैं। फिर दिन भर निराहार रहते हुए शाम को प्रदोष काल के समय एक बार फिर से भगवान शिव की पूजा करें। पूजा करने से पहले आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर चाहे तो शिवलिंग का अभिषेक करें, चाहे अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। शाम को भोग में अखंडित चावल से बनी खीर का भोग लगाएं। भगवान शिव को अखंडित चावल ही अर्पित किए जाते हैं। साथ ही इस दिन अगर आप शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा आधी ही की जाती है। शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद जो जलधारी होती है वहां से निकले हुए जल को, थोड़े से जल को आप अपने लोटे में रखकर घर जरूर लेकर आए। फिर घर के मुख्य द्वार पर अपने घर के हर कमरे में उसे छिड़के अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा सा ये जल हथेली में जरूर दें, जिसे वो अपने आंखों पर, माथे पर लगाएं। कहते हैं ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। जिन लोगों का मन अशांत रहता हो उनके मन में स्थिरता आती है, उनका मन कामकाज में लगता है और भगवान शिव की कृपा से उनके सारे बिगड़े काम भी बनते चले जाते हैं। आज सोमवार के पावन अवसर पर आप रसपान करने वाले हैं सोमवार व्रत कथा का। जो लोग व्रत ना भी रख पाए उन्हें भी इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करके व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। सोमवार व्रत कथा के अनुसार अमरपुर नगरी में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहा करता था। दुख का कारण था उस व्यापारी का कोई भी संतान न होना। दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताया करती कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। सायंकाल को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। देखिए कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। हे भगवान, अब तो आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण कीजिए। देवी पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। भगवान शिव के कहने के बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने फिर से आग्रह करते हुए कहा कि नहीं प्राणनाथ, आपको तो इस व्यापारी की इच्छा अवश्य ही पूर्ण करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये आपका अनन्य भक्त है, हर सोमवार आपका विधिवत पूजन करके व्रत भी रखता है। पूजा अर्चना करने के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन ग्रहण करता है और आपको तो इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। और उसी रात
भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र की 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने के बाद उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की इतनी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि उसे अपने पुत्र की अल्पायु के रहस्य का भी पता था और ये रहस्य उसके सिवा घर में किसी को भी नहीं पता था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा को बुलवाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ और रास्ते में जहां जहां भी रुको वहां पर यज्ञ कराते हुए कुछ दान देने के बाद ही आगे बढ़ना। ये सुनकर अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और उसके मामा रात्रि विश्राम के लिए ठहरा करते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराया करते। लंबी यात्रा के बाद अमर और उसके मामा एक नगर में जा पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि अगर राजा को इस बात का पता चल गया तो कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे और इससे उसकी बदनामी भी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और उसके मामा से बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया गया। अमर ये सारी घटना जानकर बहुत दुखी था और वो सच को छुपा नहीं पाया। रात में मंडप में अवसर देखकर उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ और तुम्हें अब जिस नवयुवक की पत्नी बनकर रहना पड़ेगा वह कान्हा है। सुबह होते ही अमर और उसके मामा वाराणसी के लिए चल दिए। उधर जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सारी बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने वहां एक यज्ञ करवाया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान आदि किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयन करते हुए ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा ने जब अमर को मृत देखा तो रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और देवी पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इस व्यक्ति के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। कृपया प्रभु इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो गई है। पार्वती जी ने जब ये सुना तो भगवान शिव से फिर से निवेदन किया, प्राणनाथ, आप इस लड़के को पुनर्जीवित कीजिए, नहीं तो इसके माता पिता भी पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। और इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही क्षण में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त कर अमर मामा के साथ नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते वापस उसी नगर में आ पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन करवाया। पास से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया।
यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन तक उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन और वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सारे सैनिकों को भी साथ भेजा। मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की खबर से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर आ पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर दर्शन देकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ये सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार सोमवार का व्रत रखने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। तब से व्यापारी के पुत्र और पुत्रवधू ने भी सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी स्त्री पुरुष सोमवार को विधिवत व्रत करते और व्रत की कथा पढ़ते या सुनते हैं, भगवान शिव उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए, बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।